अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ जगहें सिर्फ इलाज के लिए नहीं होती, वहाँ कुछ ऐसी रूहें कैद होती हैं जो मरने के बाद अपनी कहानी मुकम्मल नहीं करती। आज की कहानी एक पुराने अस्पताल की है। कोयटा के मुज़फ़्फ़रात में वाक़ वो सुनसान इमारत जहाँ एक नर्स ने कुछ ऐसा देखा जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। साल 2007 में एक नौजवान नर्स नजमा को सरदार मेमोरियल अस्पताल में रात की शिफ्ट दी गई। अस्पताल का एक वार्ड सी ब्लॉक कई सालों से बंद था। नजमा का पहला दिन था। नजमा को सीनियर नर्स ने समझाया। सीनियर नर्स सख्त लहजे में नजमा से कहती है, देखो नजमा, सी ब्लॉक में जाना सख्त मना है। वहाँ कुछ साल पहले आग लगी थी, 5 मरीज जिंदा जल गए थे। नजमा हैरानी से, लेकिन अगर कोई अंदर चला जाए या कुछ चीज रह जाए तो वो क्या करे? नर्स पुरस्कार अंदाज में कहती है, वहाँ जाने वाले वापस नहीं आते। आज तक वहाँ जो भी गया है वो अपनी जिम्मेदारियों पर गया है, फिर उसके साथ जो भी हो उसका जिम्मेदार वो खुद होता है। पहली रात सब मामूल के मुताबिक था, मगर जैसे ही 1:30 बजे अस्पताल की फिजा बदल गई। अचानक सी ब्लॉक के बंद दरवाजों से एक हल्की दस्तक सुनाई दी। नजमा हैरान थी। वो बहुत डर जाती है और सरगोशी के आलम में कहती है, ये आवाज़ कहाँ से आई? नजमा ने महसूस किया कि ये आवाज़ तो उस बंद वार्ड से आ रही है। नजमा ने दरवाजे के नीचे से झांका और फिर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक साया आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से हट रहा था और साथ ही जलती हुई बू जैसे गोश्त जल रहा हो। नजमा बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। वो घबरा जाती है, लेकिन नजमा फैसला कर चुकी होती है कि वहाँ क्या है वो जान कर रहेगी। अगली रात नजमा ने वार्ड बॉय यासिर को साथ लिया और उससे कहा कि मुझे उस वार्ड में क्या है बस वो देखना है, तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों सी ब्लॉक के दरवाजे के सामने खड़े हुए, हाथ में चाबी लिए यासिर बहुत घबराया हुआ था और दिल में खौफ था। यासिर घबराई हुई आवाज में कहता है, मैडम, मैंने सुना है यहाँ कुछ है, हम अंदर ना जाएं तो? नजमा उसे कहती है, मुझे बस एक नज़र देखना है कि अंदर है क्या। तुम डरो नहीं, बस मेरे साथ चलो। वो दोनों सी ब्लॉक वार्ड में पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा जैसे ही खुला और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक बोसीदा जली हुई बदबू ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारें सया, बेड्स टूटे हुए और एक बेड पर नई साफ चादर बिछी थी। यासिर डरी हुई सरगोशी करता है, ये चादर किसने बिछाई? यहाँ तो कोई भी नहीं आता। नजमा भी बहुत हैरान थी क्योंकि इस वार्ड में कोई नहीं आता। ये वार्ड तो सालों से बंद है, यहाँ आने से लोग घबराते हैं। फिर ये चादर तो बहुत साफ सुथरी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी बिछाई हो और कोई इस पर अभी भी लेटा हो। अचानक किसी के रेंगने की आवाज़ आने लगी बेड के नीचे से। नजमा चीखती हुई बोली, कौन है वहाँ? बेड के नीचे से एक साया झटके से बाहर आया। यासिर उसे देखते ही चिल्लाता है, भागे यहाँ से, और वो वार्ड के बाहर भाग जाता है। लेकिन नजमा जब तक खुद को संभालती तब तक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और नजमा उस वार्ड से बाहर ना निकल पाई। वो वहीं कैद हो गई। फिर सुबह के 4 बजे अमले ने नजमा को अस्पताल के हॉल में बेहोश पाया। उसके नाखून में खून था और वो मुसलसल एक ही बात दोहरा रही थी। नजमा कांपती हुई आवाज़ में एक ही बात कहती थी, वो जिंदा थे, उनकी आंखें, वो मुझे देख रहे थे। डॉक्टर्स ने इसे जहनी दबाव करार दे दिया, मगर वार्ड बॉय यासिर ने अगले दिन ही अस्पताल छोड़ दिया, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ जो कुछ भी देखा और महसूस किया था वो सब कुछ किसी जहनी दबाव की वजह से नहीं था, वो सब कुछ हकीकत था। कुछ हफ्तों बाद सी ब्लॉक को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन नजमा, उसका क्या हुआ?
वो अब अस्पताल में नहीं, ना ही शहर में। कहते हैं उसे कोयटा के पुराने कब्रिस्तान के करीब एक सुनसान झोपड़ी में देखा गया। वो जमीन पर उंगली से एक लफ्ज लिखती रहती है। वो हमेशा वही लफ्ज बार बार लिखती रहती है और वो लफ्ज है मदद। तो व्यूवर्स, क्या ये सब वाकई हुआ या सिर्फ एक ज़हनी वहम था? आपका क्या ख्याल है? अगर आपको ये कहानी खौफनाक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आप रात को तन्हा किसी पुराने अस्पताल में जा सकते हैं? और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर करें। हम आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी ज़रूर सुनाएंगे। मिलते हैं अगली सच्ची खौफनाक कहानी में। तब तक दरवाजे बंद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।